हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब एंड क्या चल रहा है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी वजह ये है कि आज है मेरा ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरियन फुल लाइसेंस का फाइनल टेस्ट। और काफ़ी अर्से से ये प्रोसेस चल रहा था, अभी टाइम हो गया है, सो बस मैं निकल रहा हूँ अभी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है। आज का टेस्ट अगर पास हो गया देन आई एम गोना बी एबल टू ड्राइव इन ऑस्ट्रेलिया। अदरवाइज अगर टेस्ट आपका पास नहीं होता तो उसी मोमेंट पे आपको कहते हैं कि आप अपनी गाड़ी भी खुद नहीं चला सकते, यू हैव टू कॉल समवन और वो आपको गाड़ी ड्राइव करके लेके जाएंगे। और फिर जब तक आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिलती है, जब लाइक ये अपॉइंटमेंट मुझे काफ़ी देर बाद मिली है, 2 मंथ्स बाद। सो तब तक आप यू कैन ड्राइव। और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप गाड़ी नहीं चला सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो लेट्स सी, फिंगर्स आर क्रॉस्ड। दुआ करें सारे कि मेरा ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस बन जाए। सो सी ऑन। अच्छा, मेरा होल्डर भी ख़राब हुआ था तो मैं स्पेशल ये वाला होल्डर लेके आया हूँ क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, सो दैट आप इजीली नेविगेशन वगैरह यूज़ कर सको। सो चलो दिखाते हैं फिर रास्ता। कि जमाना कैसे करेगा मुझे नजरअंदाज। क्या कहना क्या कहना। जमाना कैसे करेगा मुझे नजरअंदाज। गली गली मेरे दुश्मन, गली गली मेरे दोस्त। सो वो है मेरे सामने विक रोड्स का ऑफिस और मैं पहुंच गया। सो विश मी बेस्ट ऑफ लक। लेट्स सी। ये यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं जहाँ पे फिर आपका ये जो प्लेट लगी हुई है ना, यहाँ से जाती हैं और देन आपका टेस्ट होता है। ये है विक रोड्स का ऑफिस और इसे आगे अब कैमरा अलाउ नहीं है। सो अब मिलते हैं हम टेस्ट के बाद। ये है फाइनली वो पेपर जिसका मुझे इंतज़ार था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं से मुझे ऑस्ट्रेलिया का फुल लाइसेंस आज मिल गया है। लास्ट ईयर दुबई का लाइसेंस लिया था और अभी ऑस्ट्रेलिया का भी मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरा टेस्ट था, एज़ यू ऑल नो। सो जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। मैं अपना लाइसेंस की जर्नी का A to Z बताऊंगा। मुझे लाइसेंस लेने में कितना टाइम लगा, कब मैंने स्टार्ट किया, क्या एक्सपेंस आया और अगर आप लोगों ने करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा, तो टिप नंबर 1 ये है कि जो भी आ रहे हो अपनी कंट्री से, पाकिस्तान, इंडिया, UAE, जहाँ कहीं से भी, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कोशिश करो कि आपके पास वहाँ का लाइसेंस होना चाहिए। बिकॉज़ अगर आपके पास वहाँ का लाइसेंस नहीं है तो फिर आप यहाँ पे बिल्कुल एज अ बिगिनर स्टार्ट करते हो, जिसमें आपको पहले काफ़ी लेंदी प्रोसीजर है, जिसमें आपको पहले P1 प्लेट होती है, देन डिफ P2 प्लेट्स होती हैं, साल उस पर गाड़ी चलानी होती है, उस पर आपको साल ड्राइव करना होता है, उसके बाद फिर साल एक और प्लेट पे ड्राइव करना होता है, एंड देन कितने आवर्स की ट्रेनिंग आपने लेनी होती है, ठीक है, और किसी फुल विक्टोरियन लाइसेंस होल्डर के साथ आपने उस टाइम को स्पेंड करना होता है और लाइक ड्यूरिंग ड्राइविंग। सो वो काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आपके पास अपनी कंट्री का, लाइक इन माय केस मेरे पास पाकिस्तान का लाइसेंस भी था और दुबई का लाइसेंस भी था। सो मुझे उसने काफ़ी हेल्प की। मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था इन अराउंड सितंबर आई रेकन, ठीक है। तो उसमें पहले फ़र्स्ट स्टेप में ये होता है कि आपको थ्योरी टेस्ट होता है। पहले 6 to 7 आवर्स की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आपको वो लेक्चर्स लेने होते हैं और उसके बाद वो क्लासेस आप ऑनलाइन भी ले सकते हो और विक रोड्स के सेंटर जाके भी ले सकते हो। उसके बाद सीन आता है क्लासेस, हर लेक्चर में टेस्ट भी होता है, ठीक है। वो भी आपको हर सेक्शन को उसका क्विज़ेस होते हैं डिफरेंट, वो पास करने होते हैं और एट द एंड ऑफ द थ्योरी आपको जो मेन थ्योरी है आपको वो पास करनी होती है, जिसमें लास्ट में 30 क्वेश्चंस होते हैं और आउट ऑफ 30 आपके आई गेस 27 ठीक होने चाहिए, ठीक है। और वो थ्योरी आपकी पास हो गई और थ्योरी पास होने के बाद देन नेक्स्ट स्टेप आता है आपका हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट। उसमें ये होता है कि आपको डिफरेंट, लाइक आप ऑनलाइन भी ले सकते हो और विक रोड्स की ऑफिस जाकर भी ले सकते हो। उसमें ये होता है कि आपको रियल लाइफ सिचुएशन होती है, कार चल रही होती है और थिंग्स लाइक दैट, आपको जज करना होता है, हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि कब आपको ब्रेक लगानी है, कब आपको स्टॉप करना है, कब आपको इंडिकेटर देना है, दिस एंड दैट। और
उसके बाद जब आपका वो पास हो जाता है देन नेक्स्ट स्टेज पे आपकी होती है फाइनल रोड टेस्ट की अपॉइंटमेंट, ठीक है, जिसमें आपको फिर फाइनल आपका टेस्ट होता है जो कि मेरा आज था, जिसमें अगर आप पास हो जाओ तो आपको फुल विक्टोरियन लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन गॉड फॉरबिड्स अगर आप उसमें पास ना हो तो इन दैट सिनेरियो यू कांट ड्राइव हियर, ठीक है, और फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। विदाउट कार लाइफ कैन बी मिजरेबल और आप बहुत टफ हो जाता है आपके लिए। सो ये प्रोसेस है। और उसमें एक और चीज़, बाकी टिप्स तो मैं जब मेरा लाइसेंस आ जाएगा, क्योंकि आज मुझे पेपर मिला है, वो पेपर आई थिंक आपका 2 मंथ्स तक वैलिड होता है और इस बीच आपका लाइसेंस आपको आपके एड्रेस पे पोस्ट कर देते हैं। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग कि अपनी अपॉइंटमेंट का बहुत ध्यान रखना है। अपॉइंटमेंट की जो डेट्स हैं ना वो बहुत क्रूशियल है। समटाइम्स ये होता है जल्दी भी मिल जाती है, लेकिन समटाइम्स आपको मंथ बाद मिल रही होती हैं या 2 मंथ्स बाद की मिल रही होती हैं। लाइक इन माई केस मैंने दिसंबर के फर्स्ट वीक में बुक की थी और मुझे 9th जैन की मिली थी, ठीक है, तो अराउंड मोर देन अ मंथ थी। तो आपने उसका ध्यान कर लेना कि अपनी अपॉइंटमेंट टाइम पे मिल जाए सही। और उसके बाद अच्छा हो गया। और लास्टली जब आपका टेस्ट पास हो जाता है तो देन वो आपको कंग्रेचुलेट करते हैं। एंड देन फ़ी, यस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फ़ी जो है लाइसेंस की, बाकी टेस्ट के तो आपको पता ही होगा डिफरेंट, आपको आई थिंक अपॉइंटमेंट की अराउंड $60 to $70 होती है, वो पे करनी होती है। अराउंड अपॉइंटमेंट की फ़ी होती है स्टैंडर्ड $69 समथिंग होती है। और उसके बाद थ्योरी टेस्ट आपका पहले फ्री होता है और उसके बाद अगर आप फेल करो तो आपको नेक्स्ट टाइम फिर पे करना पड़ता है। हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट भी ऑनलाइन होता है। और लाइसेंस में ये है कि जब आपका टेस्ट पास हो जाता है देन दे गिव यू 2 ऑप्शंस। एक होता है आपका लाइसेंस 3 इयर्स के लिए जिसकी जो फ़ी होती है वो अराउंड $88 होती है, और एक होता है 10 इयर्स के लिए जो होता है अराउंड 304 समथिंग या $300 समथिंग। तो ये आपके पास चॉइस होती है। मैंने अपने केस में 3 साल वाला किया कि 3 साल बाद फिर आप रिन्यू कर लेते हो, ठीक है, और ये आपकी अपनी खैर चॉइस है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है उन लोगों के लिए जो लोग आई साइट की ग्लासेस यूज़ करते हैं। तो वो ये होता है कि जब आप जाते हो ना अपना आई साइट टेस्ट देने, और इनफैक्ट आई साइट टेस्ट देने भी, और उसके अलावा जब आपका फ़ाइनल लाइसेंस पे आपकी जब पिक्चर वो लेते हैं, ठीक है, तो वो आपसे पूछते हैं कि आप जो है ग्लासेस परमानेंटली लगाते हो या नहीं। तो उस केस में ये होता है कि अगर आप परमानेंटली लगाते हो तो वो आपके लाइसेंस पे एस कंडीशन डाल देते हैं, विच मीन्स कि आप विदाउट ग्लासेस यू कांट ड्राइव, ठीक है। तो ये आपने लाजमी उनको कहना है कि आई कैन ड्राइव, लाइक इफ़ यू कैन ड्राइव विदाउट ग्लासेस देन इन दैट सिनेरियो आपने अपने ग्लासेस उतार के उनको बोलना है कि मैं विदाउट ग्लासेस भी ड्राइव कर सकता हूँ। तो वो आपको जो आई साइट का बोर्ड होता है ना उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो कहते हैं कि आप 2nd लाइन या 3rd लाइन ये रीड करके दिखाएं विदाउट ग्लासेस। सो अगर आप वो विदाउट ग्लासेस रीड कर देते हो तो वो आपके लाइसेंस पे से एस की कंडीशन हटा लेते हैं। लाइक इन माई केस मैंने वो कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे लाइसेंस पे एस की कंडीशन नहीं आई इवन दो आई वेयर ग्लासेस, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात आ गई। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यार, लोग काफ़ी घबराते हैं। खैर मेरा तो एक्सपोजर भी था कि मैंने लास्ट ईयर दुबई का भी लिया हुआ था, तो मुझे था थोड़ा सा एक्सपोजर था, लेकिन लोग ना डर जाते हैं काफ़ी। तो ये चीज़ है कि एक प्रो टिप है कि आपने द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। ये नहीं सोचना कि मेरा टेस्ट हो रहा है या मेरे साथ इंस्ट्रक्टर या एग्जामिनर बैठा हुआ है। जस्ट नॉर्मल जिस तरह आप ड्राइव करते हो यार वैसे ड्राइव करो। कितना केयरफुल होकर ड्राइव करते हैं तो आप वैसे ही ड्राइव करो, नॉर्मल रूल्स को फॉलो करके। हेड चेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और स्पीड लिमिट को फॉलो करना, एंड यही चीज़ें हैं सारी, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए इतनी टिप्स काफ़ी हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा अगर इस पर थोड़ा सा भी इम्प्लीमेंट इसको कर लिया। सो अभी के लिए इजाज़त दें, ठीक है। काफ़ी सुबह से मैं निकला हूँ लाइसेंस के चक्कर में, लेकिन चलो टाइम तो लगा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त आए। एंड आई विश यू ऑल कि जो भी मेरे व्यूवर्स में से जिनका भी टेस्ट है, जो भी लाइसेंस की तैयारी कर रहे हैं या जो भी लाइसेंस फ्यूचर में निकालेंगे या जब भी ये वीडियो देखें, तो आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक एंड जस्ट गो डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा।